दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, जहां हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर भी हम इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा कि देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे दुनिया का नॉलेज स्टोर किया हुआ है। इंग्लिश एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स देखें तो हम इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक समय था जब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। हम गुलाम थे, इसीलिए हम इंग्लिश बोलते हैं, ना कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है या फिर एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे दुनिया का नॉलेज स्टोर किया हुआ है। आप सोचिए ना, अगर भारत में ब्रिटिशर्स ना आते, जर्मन्स आते, तो आज हम जर्मन भाषा बोल रहे होते। फ्रेंच तो आए थे, लेकिन वो पूरी तरह से भारत को कॉलोनाइज नहीं कर पाए। अगर वो होते तो हम फ्रेंच भाषा बोल रहे होते। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम इंग्लिश भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है उनको हम तुच्छता की नज़र से देखते हैं। अब ये डिबेट क्यों ऊपर आया? क्योंकि रिसेंटली साउथ के एक एक्टर सुदीप कीचा, इन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया पैन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और इनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Everyone says that Kannada film was made on a pan India level. But a small correction is that Hindi is not a national language anymore. Hindi is not a national language anymore. Hindi is not a national language anymore. इसका मतलब पहले थी क्या? हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारा जो वीडियो का टाइटल है इज़ हिंदी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर नो है। हिंदी इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या थी? वाई इट वॉज नेसेसरी टू मेक सच अ ट्वीट? तो इस पे रिएक्शन जो आई वो आई अजय देवगन की तरफ से, और उन्होंने कहा, हिंदी में ही उन्होंने ट्वीट लिखा और उन्होंने कहा कि यार, आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानते तो अपनी फिल्में डब क्यों करते हो हिंदी में? और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और रहेगी। इस पे फिर कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने फिर अपना ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Hindi was never and will never be a national language. It is the duty of every Indian to respect the linguistic diversity of our country. Each language has its own rich history for its people to be proud of. I am proud to be a Kannadiga. तो मुझे ये बताइए कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात किया है एक्स सीएम ने, तो वो कहाँ से आएगी? इस तरह के स्टेटमेंट्स तो आने वाली नहीं है कि हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज एनी मोर। शायद उन्हें बॉलीवुड कहना था और गलती से उन्होंने हिंदी वर्ड को यूज़ कर डाला, तो वो उनकी गलती है। ही शुड हैव चोजन हिज वर्ड्स केयरफुली। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो भाषा जिसे हम एक लैंग्वेज ऑफ प्राउड कहते हैं, इंग्लिश, एक वक्त था कि ब्रिटिशर्स लोग अपने क्लब्स के बाहर, होटल्स के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगाते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर, वो भी इंग्लिश में। एक ऐसी लैंग्वेज जिसके नेटिव स्पीकर्स ने हम पे इतने अत्याचार किए कि यार, उसका वर्णन शब्दों में हम नहीं कर सकते। उस भाषा को हमने एक्सेप्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उस भाषा को एक्सेप्ट करते करते हमने अपने ही भाषाओं को तुच्छता से देखना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत गलत है। तो अब हमें यह देखना है कि सच में हिंदी नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि नहीं है, क्योंकि द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसके अनुसार 22 लैंग्वेजेस को लिस्ट किया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो अक्रॉस द नेशन बोली जाती है, लिखी जाती है, ऐसी भाषा जो उस देश के कल्चर को, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को एक्सप्रेस करती है, तो वो नेशनल लैंग्वेज बन जाती है। लेकिन शायद हिंदी को कुछ ऐसे कारण होंगे जिस कारण से नहीं बनाया गया, या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था
तब उन लोगों को लगा होगा कि यार हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज ना बनाते हुए कुछ जो मेन लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दे देते हैं। तो इन 1950 में 14 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, जिसमें आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू थे। बाद में कुछ लैंग्वेजेस इसमें ऐड हो गए, उनमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 4 लैंग्वेजेस ऐड हुए जिसमें बोडो, सिंहली, मैथिली, संथली, मैथिली और डोगरी, इन भाषाओं को ऐड किया गया। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो कुछ लोगों को ऐसा सच में लगता था कि हिंदी को आप नेशनल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको ये स्टेटस दे दिया। क्योंकि आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 ये कहता है दैट it is the government's duty to promote the spread of Hindi. The sole purpose of this is to make a way to express India's composite culture. आर्टिकल 351 ये हिंदी के बारे में ही कहता है, ये ना कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी के बारे में कहता है कि गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कि वो प्रमोट करे हिंदी को, हिंदी के स्प्रेड को, हिंदी फैले ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि द सोल पर्पस, इसका एकमेव उद्देश्य ये है कि हिंदी एक ऐसी भाषा बने जो भारत के पूरे कल्चर को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि साउथ के लोग तो इसका अपोज करेंगे। लेकिन आर्टिकल 348(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में एक ऐसा प्रावधान है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है वो हाई कोर्ट में भी, जिसमें बिहार, राजस्थान और हिंदी स्पीकिंग जो जितने भी स्टेट है वो हाई कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी को रख सकते हैं। जनरली हाई कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट में जो जजेस आते हैं वो किसी भी स्टेट से आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हिंदी आए, लेकिन ऐसा प्रावधान इस आर्टिकल में है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें अपने रीजनल लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे जो झगड़े हैं, डिबेट से, इससे बचना चाहिए। इससे देश टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।